सो हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो वो आपने तो थंबनेल में देख लिया होगा। तो 18 अगस्त को थी मेरी एयर इंडिया की कैबिन क्रू वॉक इन इंटरव्यू, जो कि आपका हॉलीडे इन में था। वो कोलकाता में वहीं में होता है, हर महीने होता है। और उसी दिन मेरी इंडिगो की भी इंटरव्यू थी। तो चलिए जल्दी मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। दोनों ही इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट गया था। सो चलिए शेयर करते हैं जल्दी। तो एयर इंडिया का जो इंटरव्यू था वो था हॉलीडे इन में, जो कि राजर हाट विश्व बंगला सरानी साइड है। मतलब आप उसके वेबसाइट में वेन्यू देख सकते हो। तो वहाँ आपका टाइम मेंशन होता है 3:30 से, बट वो 9 से चालू कर देते हैं। बट इस बार वो 8:30 के बाद ही आपका डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपको रिज्यूमे लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट मीन्स आपका बर्थ आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, और 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th की मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब आप 12th की मार्कशीट आपके पास नहीं रहेगी ज़ेरॉक्स, तो वो आपको नहीं लेंगे आगे। तो मेक श्योर कि आप वो लेकर जाओ। तो उसके बाद आपको वो एक स्टिकर दे देते हैं नंबर वाली। फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है, आपको हॉल में जाके बैठना पड़ता। तो एयर इंडिया का जो पहला राउंड होता है वो होता है जीडी राउंड, ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसमें 10 कैंडिडेट्स को एक बार में एक टॉपिक दिया जाता है। उसमें सभी कैंडिडेट्स कहते हैं, अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। तो एयर इंडिया वाले एक हॉल में 10 कैंडिडेट्स का 3 ग्रुप लेकर जाते हैं। 10 कैंडिडेट्स का मीन्स एक बार में 30 कैंडिडेट्स वो एक हॉल में लेकर जाते हैं। तो मेरा टॉपिक जो था वो था आपका कोविड, हाउ कोविड अफेक्टेड योर एजुकेशन सिस्टम। और उसमें और जो उस दिन का 2 टॉपिक मुझे पता है, एक था लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज और एक था बेस्ट मेमोरीज़। तो ये 3 टॉपिक उस बार का था, 18 अगस्त का था। तो हमारा जो टॉपिक था कि कोविड आपके एजुकेशन सिस्टम को कैसे अफेक्ट किया, तो उस पर हम लोगों ने कहा। एंड देन जो सिलेक्ट हुआ BMI, उसमें हाइट चेक होती है, वेट चेक होती है। अगर आपकी हाइट और वेट थोड़ी पॉइंट्स से मतलब ज़्यादा है या फिर कम, ज़्यादा तो नहीं कम है, तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और आपका बर्थ मार्क चेक होता है। मेरे यहाँ बर्थ मार्क है, बट उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट बर्थ मार्क अपने वो उस पेपर में लिख लिया और मुझे उसने सिलेक्ट कर लिया। और फिर आपका ये सब हो जाने के बाद उनका आई साइट भी चेक होता है, ठीक है। तो उनका वो बुक रहता है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस ग्रीन और रेड से लिखा रहता है, तो वो भी चेक करते हैं। तो उस चेक हो जाने के बाद आपका आता है वेट करने के बाद PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो पर्सनल इंटरव्यू, हाँ, अगर आपका वो पास हो जाता है BMI, तो वो आपके उस स्टिकर में PI लिख देते हैं, मीन्स पर्सनल इंटरव्यू। और ये पर्सनल इंटरव्यू इसमें 2 होता है। तो पहला पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो HR लेती है, वो 1-to-1 होता है। और वो आपके रिज्यूमे से ही सब पूछते हैं। देखो, मैं कहूँगी आप जो रिज्यूमे में लिखे हैं ना उसको अच्छे से देख लो, रट मत लो, मतलब देख लो। एक होता है ना, मतलब देख रहे हो आप, रिवाइज़ कर रहे हो, बस वो करो, रटना मत, ठीक है। तो आपका पहला पर्सनल इंटरव्यू होता है, वहाँ मैं हो जाती हूँ रिजेक्ट, क्योंकि मुझसे वहाँ मेरे आसनसोल के बारे में पूछा गया था और मैं उसमें कह दी थी कि बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसेस हैं, क्योंकि है नहीं उतना। तो इसलिए मैं शायद रिजेक्ट हो गई, क्योंकि मैं फंबल कर गई। तो मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे आपके बारे में ना, तो आप अच्छे से उसे देख लो, समझ लो, फंबल मत करो। मतलब एक अच्छा है ना, मतलब कनेक्शन बनाओ HR और अपने में, बस यही और कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं जब PI में जब रिजेक्ट हुई, तो उन्होंने मुझे QR कोड दिया। उस QR कोड को उन्होंने कहा कि स्कैन करो और वो फॉर्म फिलअप कर दो। तो मैंने उस QR कोड को स्कैन करके फॉर्म फिलअप कर दिया। और फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं जो कुछ था स्क्रीनिंग, वो कुछ ऐसा था, ये मैं आपको यहाँ में दिखा दूँगी। तो बस यही था उस दिन का। तो एक्चुअली एयर इंडिया में आप पहले जाओ, क्योंकि वहाँ नंबर आपको पहले से मिलने लगते हैं। इस बार तो 8:30 के बाद ही स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो आप पहले जाओ, और उनका पहला राउंड होता है वही रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होता है, और फिर GD होता है, BMI एंड देन PI1 PI2। सो ऑल द बेस्ट अगर आप जा रहे हो नेक्स्ट मंथ के लिए। सो जाओ, अच्छे से करो। ओके, सो वहाँ से फिर मैं एयर इंडिया की इंटरव्यू देके फिर मैं इंडिगो की इंटरव्यू के लिए गई। तो इंडिगो का जो इंटरव्यू था वो था O2 होटल में, VIP रोड में ही था कहीं, मतलब मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता, वो आप वेबसाइट से देख लेना। तो अच्छा, हाँ, देखो वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है, तो आप इनविटेशन का वेट मत करो, ठीक है। आप जब फॉर्म फिल करते हो ना, तो आपको थैंक यू वाला मेल आता है, बट वो इनविटेशन नहीं देते। मुझे भी इनविटेशन नहीं मिला, बट मैं चली गई थी।
तो वहाँ जाने के बाद आप केबिन अटेंडेंट जो वहाँ के रहते हैं, वहाँ एक भैया रहते हैं, मतलब सर भैया रहते हैं, तो आप उनके पास जाके नंबर लिखवा लो। और नंबर जब लिखवाओ तो बहुत अच्छे से केयरफुली लिखवाओ, क्योंकि वो क्या करते थे ना, दो लोगों को एक ही नंबर दे रहे थे, जिसके कारण बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एक लड़की ने बहुत झगड़ा भी कर लिया। तो आप जब नंबर लिखवाओ तो मेक श्योर कि आपका वो नंबर है और आप रिज्यूमे में वो नंबर लिख लो। तो फिर हमें नंबर मिलने के बाद हमें बहुत देर वेट करना पड़ा, क्योंकि मैम चली गई थी ब्रेकफास्ट करने। तो फिर बहुत देर वेट करते लास्ट में मैम आई। तो मैम का ज़रा गले का प्रॉब्लम था, तो वो ज़्यादा तेज़ चिल्ला भी नहीं पा रही थी, वो बार बार आके हमें कह रही थी। तो पहला राउंड जो था वो था 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू ही था। तो इस बार मनप्रीत मैम नहीं आई थी, इस बार कोई और मैम आई थी, बट वो बहुत ही प्यारी थी। तो हमारा जो पहला राउंड था उसका टॉपिक था हॉबीज़। तो देखो हॉबीज़ में अब हॉबीज़ लोग क्या कर रहे थे ना, रट के गए हुए थे, तो वो फंबल कर रहे हैं, जब भूल जा रहे हैं तो फिर अब मन में दोहरा रहे हैं और फिर वो वर्ड बोल रहे हैं। तो उससे ना सामने वाले को पता चल जाता है कि आप ना ये भी याद करके आए हो। तो देखो हॉबीज़ बहुत ही सिंपल है, तो आप अपने मन से बोल दो ना 2-3 लाइन। मैं तो बस 2-3 लाइन बोली, मैं और मेरे बगल वाली ने बस 2-3 लाइन बोला और हम सिलेक्ट हो गए, बाकी सब रिजेक्ट हो गए। वो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट वो मैम बहुत अच्छी थी, मुझे सिलेक्ट कर दी ना, इसीलिए वो मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। एंड शी वॉज हैविंग अ क्यूट, एक मनप्रीत मैम तो हंसती नहीं है ना, बट वो बहुत ही अच्छी थी। फिर वो हमें एक फॉर्म दे देती है जिसमें आपको आपके डिजीज़ेज़ के बारे में लिखा रहता है, आपको नो टिक करना है, आपका लोकेशन भरना रहता है, डेट भरना रहता है। फिर वो वहाँ से हाइट, वेट, आई साइट सब चेक करते हैं आपका। पहले आई साइट, हाँ पहले वो हाथ ऐसे ऐसे करके चेक करती है मैम, और फिर आपकी वेट होती है, हाइट होती है। तो और पता है मतलब हाइट और वेट मेरे दोनों जगह अलग अलग निकले, एयर इंडिया में कुछ और, इंडिगो में कुछ और। मैं डर गई थी, बट ठीक है BMI से मैच कर गया। फिर उन्होंने वो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे ABCD लिखे हुए थे, तो उन्होंने एक आँख बंद करा के पढ़ाया, फिर दूसरा आँख बंद करके पढ़ाया, वो भी मैं कर ली। फिर उन्होंने वो बुक कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक खोली, इश्तिहारा समथिंग कुछ कहते हैं उसे, उसको भी मैंने रीड करवाया, वो भी मैं अच्छे से कर ली। फिर एक सर थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, मतलब बहुत रूडली बात कर रहे थे सबसे वो। तो वो क्या करते हैं ना, पेन ऐसे ले जाते हैं, मतलब आपको सर नहीं हिलाना, वो चिल्ला के कह रहे हैं डोंट मूव योर हेड, मतलब मैं हेड मूव कर ही नहीं रही हूँ, मैं डोंट मूव योर हेड, ठीक है जो भी। तो वो पेन लेते हैं, वो ऐसे आपको करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, फिर दूर सामने। तो एक्चुअली वो आपको आँख देखते कि वो कैसे मूव कर रहा है, अपने बिन हेड हिलाए मूव कर रहा है या नहीं। तो वो सब हो जाने के बाद फिर हम बहुत ज़्यादा वेट करते, लाइक 1 बज जाता है। फिर हमारा 1-2 बजे के बाद फिर हमारा होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। एक्चुअली मैं जब ना BMI करी थी ना, तो एक बैच का ना GD हो गया था, तो मैं सुन रही थी कि नेबर टॉपिक है, बट अब आप सोचो ना, नेबर के ऊपर आप क्या पैराग्राफ याद करोगे। तो मैं पहले गूगल में देखी, बट फिर याद नहीं थी, क्या याद करूँ नेबर के बारे में। तो फिर हमारा होता है 3rd राउंड, जो कि होता है GD। तो 11 to 12 गर्ल्स का था। सर ने बैठाया, सर थे सामने, उनके कंप्यूटर था और वो सबके रिज्यूमे था, और कंप्यूटर में कुछ लिख रहे थे, पता नहीं जिनसे वो पूछ ले रहे थे ना, उनके बारे में कुछ वो कंप्यूटर में ये टाइप कर रहे थे। तो उन्होंने टॉपिक दिया नेबर, सब पॉजिटिव बातें बोल रहे थे। और मतलब एक था ना कि हैविंग अ गुड नेबर इज़ अ ब्लेसिंग, बट मैं लास्ट में कह दी बट आई एम नॉट ब्लेस्ड। और मैं सोची मैं क्या कह दी, मतलब इतना नेगेटिव क्यों मैं बोल रही। तो सर ने बोला ना वाई यू आर नॉट ब्लेस्ड, तो मैं बोली सर आई एम नॉट हैविंग अ गुड नेबर। सर बोले वाई यू डोंट हैव अ गुड नेबर। मैं बोली सर बिकॉज दे फाइट अलॉट। तो मैं क्या ना सब कुछ सच कह दी। और ट्रस्ट मी, जिन्होंने कहा ना कि फैमिली टाइप है मेरे नेबर, मुझे बहुत हेल्प करते, दे आर लाइक माई पेरेंट्स एंड ऑल, उनमें से 2 लड़की रिजेक्ट हो गई, मैं सिलेक्ट। मतलब हमारे बैच में से 4 या 5, सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, पर 4 या 5 उसमें से रिजेक्ट हो गई, हम सिलेक्ट हो गए। मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन ही ख़त्म मर गई थी कि मैं सिलेक्ट होंगी, इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी, बट मैं सिलेक्ट हो गई, भगवान के आशीर्वाद से मैं सिलेक्ट हो गई। और फिर हमें बहुत देर वेट करने के बाद लाइक 2 से 3 बज गए।
PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड हुआ, 1 to 1 हुआ। तो उन्होंने बैच बनाया था, 1-2 बैच बनाया, 3 बैच था आई थिंक, 1 to 3 बैच था। एक बैच में 10 गर्ल्स, और उस एक बैच में भी उन्होंने 2 ग्रुप डिवाइड कर दिया था 5-5 का। तो पहले 5 गई, दूसरी 5 गई, ऐसे। तो पहली 5 गई आई, फिर हम गए, और बोलता है कि किसी ने कह दिया कि लास्ट राउंड में मनप्रीत मैम ले रही है। तो सबकी तो हवा टाइट हो गई, मतलब कि मनप्रीत मैम ले रही है, मनप्रीत मैम ले रही है, मनप्रीत मैम ले रही है। और वो मनप्रीत मैम ही थी, वो मैम भी बहुत ही अच्छी थी। तो वो हमारा लास्ट राउंड था। आपके वो सारे क्वेश्चन 1 to 1 में ना रिज्यूमे से पूछते हैं। तो 1 to 1 होता है, तो वो एक एक करके पूछते हैं। तो रिज्यूमे उठाती है मैम, मुझसे मतलब मेरे बारे में पूछती है कि वे आर यू फ्रॉम। तो मैं बोली कि आसनसोल, वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने कह दिया कि आसनसोल के बारे में कुछ कहो। और आसनसोल के बारे में मैं कहते कहते ये कह गई कि वहाँ में घूमने की बहुत जगह है। अब वो कह दी कि बताओ कोई टूरिस्ट प्लेस। मैं सोची जा ये मैं कह क्या दी, मैं तो मॉल और मार्केट के अलावा कहीं घूमी ही नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कह दी। बट उस जगह में मैं फंबल कर गई। तो मुझे पता था कि मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ, बट रिज़ल्ट आते आते 4 बज गए। और आप सोचो कि आप 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठे और लास्ट राउंड में आप रिजेक्ट हो रहे हो, और मैं बेशम की तरह हंस रही हूँ, मतलब क्या बोलूँ। और मैं बगल वाली जो थी वो गैंगटॉक में काम करती है, वो बहुत प्रीटी थी, बहुत ज़्यादा प्रीटी थी। मतलब वो बात करने में भी बहुत अच्छे से सबसे बात कर रही थी। और उनसे मैं ऐसा क्वेश्चन पूछी जो ना मुझे समझ में आया ना उनको समझ में आया। एंड शी टोल्ड मैम कि मैम कैन आई टेक अ सेकेंड। तो मैम ने उन्हें टाइम दे दिया और फिर मुझसे क्वेश्चन करने लगी। तो फिर अब वो मैम आपसे क्वेश्चन करने के बाद आपको उठाएगी, आपको बगल में बुलाएगी और फिर आपको कहेगी ऐसे टर्न करो, फिर ऐसे टर्न करो, बट मार्क दिखाओ, कोई मार्क मेंशन है उनके पेपर में तो वो दिखाओ। तो यही था। तो सो बेसिकली आपके इंडिगो में 4 राउंड्स होते हैं, 4th राउंड फाइनल होता है। पहला होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, देन BMI वगैरह, और फिर GD, और फिर 1 to 1 पर्सनल इंटरव्यू। बस इतना ही होता है, उसमें 4th राउंड होता है। बस यही था मेरे इंडिगो और एयर इंडिया का एक्सपीरियंस, जो कि इस बार बहुत ही अच्छा था। मतलब मैं 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठी थी वहाँ, बट मुझे रिग्रेट फील नहीं हुआ, तो मुझे मज़ा आ रहा था कि धीरे धीरे करके लड़कियाँ जा रही है, रिजेक्ट हो रही है, आ रही है। उसमें से पता है मैं सच बोलूँ ना, तो उसमें से मैं जब लिफ्ट में जा रही थी तो ऑफकोर्स लोगों को बुरा लगता है लास्ट राउंड में आके वो रिजेक्ट होते हैं। तो मैं बगल वाली रो रही थी। अब मैं सोचूँ मैं ये रो रही है, मैं रिएक्ट करूँ तो करूँ क्या, मतलब क्या है, मतलब एक है, मतलब अब आदमी को बुरा लगता है, बट आप इसे लास्ट चांस तो नहीं है ना। अब आगे फिर ट्राई करो। अब ये नेक्स्ट मंथ फिर से आ रही है वैकेंसी, आप फिर जाओ, ट्राई करो, अब मेहनत तो लगेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट करें।